सरकारी बैंकों ने दी राहत, मिनिमम बैलेंस रखने की अनिवार्यता हुई खत्म, करोड़ों ग्राहकों को होगा फायदा। पब्लिक सेक्टर के बड़े बैंकों ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक जैसे प्रमुख बैंकों ने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की अनिवार्यता को हटाने का फैसला किया। इसका मतलब है कि अब अगर खाता धारक न्यूनतम शेष राशि नहीं रखते हैं तो उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने खत्म किया चार्ज। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सेविंग्स अकाउंट्स ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले सरचार्ज को समाप्त कर दिया। यह नया नियम 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हो चुका है। हालांकि यह सुविधा केवल सामान्य सेविंग्स खातों पर लागू होगी। प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट जैसे बीओबी मास्टर स्ट्रोक, बीओबी सुपर सेविंग और शुभ बचत खातों पर अभी भी न्यूनतम बैलेंस की शर्त बनी रहेगी। पीएनबी और अन्य बैंकों ने भी बदला रुख। पंजाब नेशनल बैंक ने भी हाल ही में ऐसा ही कदम उठाते हुए मिनिमम एवरेज बैलेंस या में भी न रखने पर लगने वाले पेनाल्टी चार्ज को पूरी तरह माफ कर दिया है। यह निर्णय वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके साथ ही कैनरा बैंक और इंडियन बैंक ने भी सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम शेष राशि की बाध्यता को हटाने का ऐलान किया है। एसबीआई पहले ही कर चुका है यह बदलाव। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस दिशा में सबसे आगे रहा है। उसने साल 2020 में ही सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था, जिससे करोड़ों ग्राहकों को सीधी राहत मिली थी। बैंकों ने क्यों लिया यह फैसला? बैंकों के इस फैसले के पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि अब बैंकों को बचत और करंट अकाउंट से जमा राशि में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में बैंक अब फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी जैसे विकल्पों के जरिए फंड जुटा रहे हैं, जिससे उन्हें अधिक ब्याज दर पर फंडिंग मिल रही है। 2023-24 में 2331 करोड़ की वसूली सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्ज से। वित्त वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों ने 2331 करोड़ रुपए की वसूली केवल मिनिमम बैलेंस न रखने के चलते की है। यह राशि पिछले साल 1855.43 करोड़ रुपए की तुलना में 25.63% अधिक है। पिछले 3 वर्षों में इन बैंकों ने इस आधार पर कुल 5,614 करोड़ रुपए की वसूली की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएनबी ने सबसे अधिक 633.4 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 386.51 करोड़ रुपए और इंडियन बैंक ने 369.16 करोड़ रुपए वसूले। इन बैंकों ने चार्ज वसूली के लिए भौगोलिक क्षेत्र और ग्राहक प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग स्लैब बनाए थे।